हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आपकी अपनी अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी का स्वागत करती हूं मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर। एक ऐसा चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यदि मैं बात करूं इंग्लिश मीडियम की तो क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, और यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्स बिल्कुल फ्री अवेलेबल है, तो आप जाकर आराम से चेक कर सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ अदर स्टेट बोर्ड के कोर्स भी हम कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर चेक करिए और इसका भी बिल्कुल बेनिफिट आप ले सकते हैं। राइट, तो करना क्या है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आज की जो क्लास है इसे जल्दी से सभी स्टूडेंट्स को लाइक करना है, शेयर करना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड कोर्स प्रोवाइड करता है अलॉन्ग विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यूज एंड सो ऑन। राइट, सारी चीजें हम आपको अपने एंड से प्रोवाइड करते हैं सो दैट आपकी लर्निंग क्या हो सके, इनहेंस हो सके, वो भी एकदम इफेक्टिव तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए जल्दी से आज की क्लास को शुरू करें। उससे पहले सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर कर देंगे, और अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से कर दो, ठीक है, सो दैट आज की क्लास को हम स्टार्ट करें। सो एज यू नो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, जिसपे हम लोग का डिस्कशन जारी है, चल ही रहा है। काफी टाइम से हमारा ये चैप्टर चल रहा है, काफी टाइम तो नहीं, मतलब फिर भी बहुत सारे टॉपिक्स हो गए, लेकिन अभी फिर भी काफी सारे बच्चे हैं, सो डोंट वरी, आपका चैप्टर हो जाएगा, टेंशन मत लेना। राइट, तो चैप्टर है क्या, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, है ना। चैप्टर नंबर 4 है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कि जब हम किसी पार्टनर का एडमिशन करते हैं अपनी पार्टनरशिप फर्म में तो किस तरीके के एडजस्टमेंट होते हैं, क्या क्या सारी चीजें हमें करनी होती हैं, वो सब हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स हमारे कवर हो गए हैं, आई होप आप लोगों ने क्लासेस अटेंड करी होगी, तो आप लोगों को पूरी जानकारी होगी कि मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है, कहाँ कहाँ तक हम लोग की बात हो चुकी है, कितना टॉपिक हम लोग ने कवर कर लिया है। तो फाइनली आज हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था आपको, सैक्रिफाइसिंग रेशो का मीनिंग बताया था, और जो आपके सैक्रिफाइसिंग रेशो होते हैं इसके अंदर जो आपके डिफरेंट 3 सिचुएशंस होती हैं वो मैंने आपको बताई थी। थ्योरेटिकली हमने समझा था, आज उसको प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस करेंगे, सो दैट जो भी हमने कॉन्सेप्ट कल की क्लास में पढ़े थे वो आज आपको क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी तो जरूरी है, और वो कब होगी, जब कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो बस शुरू करें फटाफट से, तो जल्दी से अपनी पेन वेन निकाल लो, कॉपीज वगैरह रेडी कर लो, क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना है। तो भाई क्वेश्चन बैठ के देखने से कुछ नहीं होगा, कॉपी में जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक नहीं बनेंगे। राइट, तो ले आओ भाई अपनी कॉपी, पेन वेन पेंसिल जो भी चाहिए सब कुछ लेके आ जाओ, टेबल पे बिल्कुल बैठ जाओ, क्योंकि अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लगाऊं उससे पहले सबकी कॉपी रेडी हो जानी चाहिए, और सभी को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। साथ में ये सब चीजें करते रहा करो, ठीक है, आते से ही लाइक शेयर कर दिया करो। क्लियर, तो चलो शुरू करें, बात करें किस पे, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन सैक्रिफाइसिंग रेशो। अभी सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है क्या नहीं ये मैं आपको 2 बार पढ़ा चुकी हूँ भाई, देखो 2 बार हो चुका है ये टॉपिक सैक्रिफाइसिंग रेशो का। एक तो 3rd चैप्टर में ही हो गया था, और एक अभी जस्ट प्रीवियस क्लास में भी मैंने पढ़ाया, क्योंकि भाई 4th चैप्टर में भी आपका ये दिया हुआ था टॉपिक, तो मैंने कहा चलो भाई कोई नहीं, बच्चे भूल गए होंगे, है ना, 3rd चैप्टर में पढ़ा था, भूल गए होंगे, तो मैंने एक बार और आपको रिवाइज करा दिया था पिछली क्लास में। और जो 3 सिचुएशन थी उस पर भी हमारा डिस्कशन हो चुका था। तो फाइनली आज हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, तो आपको पता लग जाएगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होता है और कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। कॉपी में डाल लो भैया, क्या डाल लो, सैक्रिफाइसिंग रेशो और क्वेश्चन नंबर 1। तो चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से इसे रीड करेंगे, पहले इसको समझेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। चलो तो पढ़े क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है आपसे, कबीर एंड फरीद आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 7:3। भाई 2 पार्टनर दिए हैं और इनका रेशो है कितना, 7:3 का। अच्छा खासा भाई इन दोनों का बढ़िया बिजनेस चल रहा है। अब क्या हुआ इसमें, कबीर सरेंडर 2/10 फ्रॉम हिज शेयर एंड फरीद सरेंडर 1/10 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ ज्योति। अब भाई ज्योति नाम की एक नई पार्टनर आ रही है इनके पास, है ना, ये एक पार्टनर आ रही है जिसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन क्या दी है, कि देखो भाई ये तो जाहिर सी बात है कि यदि एक ये नई पार्टनर आ रही है तो इसको अपना शेयर तो देना पड़ेगा ना कहीं इसको हिस्सेदारी तो देनी पड़ेगी प्रॉफिट में। तो इसको हिस्सेदारी कब मिलेगी, जब ये 2 पार्टनर्स अपना शेयर कम करेंगे, जब जाके तो इसको मिलेगा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना। इसको शेयर देने के लिए ये जो 2 ऑलरेडी पार्टनर्स है इनको कहीं ना कहीं अपना शेयर कम करना पड़ेगा। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको दी है कि जो कबीर है वो अपना सरेंडर कितना कर रहा है, 1/10। अब सरेंडर मतलब
सेक्रीफाइस, है ना, सरेंडर करना मतलब अपना इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, उतना शेयर अपना छोड़ रहा है ना, सरेंडर करना मतलब किसी को दे देना ना, तो यही कर रहा है वो। कितना दे रहा है, 2/10 दे रहा है उसी के शेयर में से, समझ गए, उसी के शेयर में से ये 2/10 जो है वो दे रहा है ना। फ्रॉम दिया है तो क्या करोगे भाई, आपको क्वेश्चन में दिया है 2/10 फ्रॉम, तो 2/10 फ्रॉम मतलब उसी के शेयर में से 2/10 माइनस हो जाएगा। क्लियर। आफ्टर दैट आपको बताया कि जो फरीद है वो कितना सरेंडर कर रहा है, 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, मतलब उसके शेयर में से 1/10 माइनस हो जाएगा। क्लियर। तब जाके ये दोनों चीजें ज्योति को मिलेगी, मतलब थोड़ा सा इससे मिल रहा है और थोड़ा सा इससे, देखो इक्वल नहीं है, दोनों का अलग अलग है ना, इक्वल नहीं है, ये इक्वल वाला केस नहीं है, मिल रहा है ज्योति को दोनों से पर अलग अलग रेशो में मिल रहा है। तो ज्योति का कितना हो गया, अब आप दिमाग लगाओ, घंटी बजा दो दिमाग की और बोलो कि भाई काम करो, तो बताओ जल्दी। दोनों का जब यदि हम ऐड करेंगे तो दोनों का ऐड होके ज्योति को मिलेगा, जाहिर सी बात है ना भाई, यदि इसने इतना सरेंडर किया है, इसने इतना सेक्रीफाइस किया है, तो दोनों का जब मिला दोगे तो किसका शेयर निकल के आ जाएगा भाई, ज्योति का आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या, यहां तक समझ गए। अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब आपको क्या निकालना है भाई, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो, आपको दोनों चीज बोली है। तो न्यू तो हम जानते ही हैं कैसे निकलता है, और सेक्रीफाइसिंग भी हमने सीख लिया है, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज सीख लिया है, अब प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो बेसिकली सबसे पहला हमारा क्या काम रहेगा कि भाई जो इन्होंने क्या किया है, दो पार्टनर्स का जो न्यू रेशो है वो निकालने के लिए इनके ओल्ड में से इनका सेक्रीफाइस माइनस कर दो, ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या निकल जाएगा, न्यू रेशो। तो चलो आ जाओ भाई इधर, यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहला काम देखो, दो पार्टनर है, क्या क्या नाम है देखो, के एंड एफ। तो मुझे क्या निकालना है, के का न्यू शेयर और किसका निकालना है, एफ का न्यू शेयर, जिसके लिए मुझे क्या करना है, चलो तो इसके लिए इनका जो ओल्ड है ना, चलो इन्फॉर्मेशन भी लिख लेते हैं साथ में, इन्फॉर्मेशन लिख लो भाई। यहाँ पे क्या दिया है, ओल्ड रेशो कितना दिया है, देखो ओल्ड रेशो क्वेश्चन में दिया था हमें कितना, 7/3 दिया था, ठीक है, तो 7/3 लिख लेंगे। अब देखो इनका ओल्ड है कितना, 7/3, पहले वाले का हो गया मतलब 7/10 और दूसरे का कितना हो गया, 3/10। एम आई राइट, एम आई राइट, है ना, ये हो गया दोनों का ओल्ड। न्यू निकालना है तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस कर देते तो न्यू निकलता है ना, है ना, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस कर दोगे तो न्यू निकल जाएगा, आपको पता ही है। ठीक है, तो देखो सेक्रीफाइस या इतना जो दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, तो कितना हो गया भाई उसका, जो पहला कबीर है उसने कितना दिया, देखो 2/10 दिया है, और जो फरीद है उसने 1/10 दिया है। तो इन्हीं के शेयर में से पहले वाले ने 2/10 दिया है, दूसरे ने कितना था भाई, 1/10, 2/10 एंड इसने दिया है 1/10। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करोगे तो न्यू रेशो आ जाएगा ना, है ना, पहले ओल्ड था उसमें से उन्होंने थोड़ा थोड़ा दे दिया, तो अब कितना बच रहा है, माइनस कर देंगे। तो भाई करो कितना आएगा, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो देखो ये आपका आ जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 10 का एलसीएम आ जाएगा 10, फिर 10 के 1 और 1 से मतलब 7, इसको माइनस कर देंगे तो ये वही सिंपल है, तो मतलब डायरेक्टली इसको हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें से माइनस करेंगे तो जो 5/10 और इसको माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2/10, कोई दिक्कत कोई समस्या। ये आ गया इन दोनों का न्यू रेशो, ये इन दोनों का हमारा न्यू रेशो आ गया। क्लियर, क्या आ गया, ये न्यू रेशो आ गया। ठीक है, दोनों का हमने न्यू रेशो निकाल दिया। पुराने रेशो में से क्या माइनस किया, जितना इन्होंने सरेंडर किया, जितना इन्होंने वो करा सेक्रीफाइस किया, इतना ही किया था, माइनस कर दिया, न्यू रेशो निकल के आ गया, है ना। तो अब क्या करेंगे, तीसरे वाले का निकालेंगे, ज्योति। अब ज्योति मैडम, जो ज्योति मैडम है हमारी नई जो पार्टनर आ रही है, इनका निकालेंगे जे का न्यू शेयर, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया कि ये कितने शेयर के लिए आ रही है ना, तो हम निकाल लेंगे, पर हमको आता है, हमने सीखा है, हमको सब पता है ना। तो हम कैसे निकालेंगे, ये दोनों शेयर जो है, ये दोनों का यदि ऐड करोगे तो ये किसके हो जाएंगे, ज्योति मैडम के हो जाएंगे ना, ज्योति जो पार्टनर आ रही है उसके हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इसने इतना दिया, इसने इतना दिया, दोनों मिला के ज्योति को मिलेगा, तो दोनों को ऐड कर दो भाई। कैसे ऐड करोगे, देखो 5/10 को ऐड करना है और 2/10 को ऐड करना है, कर दो, कितना हो गया ये 7/10। 7/10 किसको मिल गया, ज्योति को मिल गया, है ना, 7/10 ज्योति को मिल गया, कोई दिक्कत कोई समस्या, है ना। तो 7/10 हमारी ज्योति जी को मिल गया।
क्लियर, ठीक है, कोई समस्या है ना? चलिए 1 मिनट रुको। अच्छा ये तो इनका शेयर है, 1 मिनट रुको, ये तो इनका न्यू रेशो है, ये थोड़ी ना मिला, 1 मिनट रुको भाई, ये इनका शेयर है, ये नहीं होगा। देखो मैंने क्या किया, देखो ये तो इनका न्यू रेशो है ना, इनका न्यू रेशो, ज्योति को तो ये मिला है, ज्योति को क्या मिला है, देखो ज्योति जो है इसको तो ये मिला है, इसको मैं कौन से कलर से करूं, हाईलाइट, चलो ब्लू से कर देती हूँ। चलो तो ज्योति को तो ये मिला है ना, इनने ये इसको दिया है, ये सरेंडर किया है, तो ये दोनों ऐड करके ज्योति को मिलेंगे। भाई ये तो न्यू रेशो आ गया दोनों पार्टनर का, न्यू रेशो थोड़ी ना मिलेगा, इन्होंने जितना सरेंडर किया है, तो पुराने रेशो में से इन दोनों ने इतना इतना सरेंडर किया है, तो ये दोनों ऐड होके ज्योति को मिलेंगे। तो क्या क्या ऐड होगा, देखो 2/10 ऐड होगा और 1/10 ऐड होगा, समझ गए, ये दोनों होगा, क्योंकि इन्होंने अपने में से इतना दिया, इसने अपने में से इतना दिया, तो जितना दिया उतना है ज्योति को मिलेगा। तो ये टोटल ऐड करेंगे तो 3/10 आ जाएगा ज्योति का न्यू रेशो आ गया, तीनों का न्यू रेशो आ गया 5, 2 और 3, 5, 2, 3 जो है वो तीनों का न्यू रेशो आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ क्या, 5:2:3 जो है क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तीनों पार्टनर्स का। कोई दिक्कत, कोई समस्या, राइट, क्लियर। चलो अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन में आपसे सैक्रिफाइसिंग भी पूछा है ना, तो सैक्रिफाइसिंग निकालना तो बड़ा आसान है। सैक्रिफाइसिंग के लिए क्या करते हैं, न्यू माइनस, सैक्रिफाइसिंग के लिए ओल्ड माइनस न्यू, है ना। सैक्रिफाइसिंग पूछा है तो भाई ये तो काफी आसान है, ओल्ड जो है उसमें से न्यू माइनस कर दो, तो ओल्ड पता है ये है ओल्ड, माइनस न्यू, न्यू कितना है भाई, ये है न्यू, ये है न्यू इनका, तो माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं निकाल रही हूं क्या, सैक्रिफाइस रेशो, सैक्रिफाइस रेशो पता है कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू करके निकालते हैं, याद होगा सभी को, है ना। तो इस तरीके से यदि हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, कौन से पार्टनर का निकालना है, के, क्योंकि सैक्रिफाइस दोनों ने किया है, किसने, के और एफ ने। तो कैसे निकलेगा, ओल्ड कितना है इसका 7/10 है, माइनस न्यू करना है, और न्यू कितना आया है 5/10 आया है, तो माइनस 5/10 कर दो। ऑन द अदर एंड दूसरे का ओल्ड कितना है 3/10, और इसका सैक्रिफाइस कितना किया है 2/10, सॉरी इसका न्यू रेशो नॉट सैक्रिफाइस, ओल्ड इसका 3/10 है और न्यू इसका 2/10 है, तो हमें ओल्ड माइनस न्यू करना है। तो कर दो भाई, कितना आएगा, फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे तो यहीं पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम वही है 10, 7 में से 5 गए 2 बचे, और यहाँ पे 3 में से 2 गए 1 बचा, तो कितना आ गया सैक्रिफाइस 1/10। इट मींस इनका जो सैक्रिफाइस है वो कितना हुआ है, 2:1 का इनका सैक्रिफाइस है, सैक्रिफाइस रेशो ऑफ के एंड एफ। कोई दिक्कत, कोई समस्या, क्लियर, समझ गए क्या किया था हमने, हमें ओल्ड रेशो दिया था 7:3, हमसे न्यू भी पूछा है और हमसे सैक्रिफाइस भी पूछा है, तो न्यू कैसे निकाल देंगे भाई, देखो न्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि एक नया पार्टनर आ रहा है, कितने शेयर के लिए आ रहा है वो नहीं बताया, लेकिन ये जरूर बताया कि जो ओल्ड पार्टनर्स है वो कितना कितना सरेंडर कर रहे हैं, कितना कितना उसको दे रहे हैं, है ना, मतलब अपने शेयर का कितना कितना माइनस कर रहे हैं, कितना कितना छोड़ रहे हैं, तो जितना छोड़ेंगे उतना नए वाले को मिलेगा, है ना। तो इनने बोला कि भाई पहले पार्टनर ने 2/10 छोड़ा है अपने शेयर में से और दूसरे ने 1/10 अपने शेयर में से छोड़ा है, तो हमने वही किया, इनका शेयर ये था 7/3 इनका शेयर था ओल्ड, जिसमें से इनने जितना जितना छोड़ा उतना माइनस कर दिया, 2/10 और 1/10 जितने छोड़ा, तो टोटल हमारे पास जो आया वो न्यू रेशो हो गया, है ना। ओल्ड में से सरेंडर जो किया, जो सेक्रीफाइस किया उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास न्यू रेशो आ गया, क्लियर। अब क्या किया, हमको पता है कि यदि ये न्यू रेशो है तो जितना जितना इन्होंने सरेंडर किया है उतना उतना किसको मिलेगा, ज्योति को मिलेगा, तो इस हिसाब से ज्योति का आ गया कितना, दोनों का प्लस किया तो ये ज्योति का आ गया। आफ्टर दैट हमें सेक्रीफाइस भी निकालना था, न्यू तो हमारा निकल गया 5 2 3, सेक्रीफाइस के लिए आपको पता है ओल्ड माइनस न्यू कर देते हैं, तो ओल्ड आपको दिए ये 7/3, न्यू आपका ये निकल चुका है ना, न्यू आपका ये निकल चुका है, तो न्यू को आपने माइनस कर दिया तो आपका 2/1 सेक्रीफाइस आ गया, है ना। अब जो ज्योति है इसका तो सेक्रीफाइस आएगा नहीं क्योंकि ये तो गेनिंग पार्टनर है ना, इसका तो सेक्रीफाइस आएगा नहीं, तो दोनों ने सेक्रीफाइस किया था इन दोनों ने, तो इसलिए इन दोनों का हमने निकाल दिया 2:1, डन। चलो स्क्रीनशॉट ले लो अब जल्दी से,
सभी स्टूडेंट्स फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। डन, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े। क्लियर हो गया ना फर्स्ट वाला क्वेश्चन। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया है सॉल्व, तो आ जाइए आप सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलो तो सेकंड क्वेश्चन को फटाफट रीड करो, क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, है ना। इनका प्रॉफिट दे के रखा है आपको कितना, 2:2:1। डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर के लिए डी आ रहा है, इसका शेयर भी दिया है। पिछले क्वेश्चन में हमें शेयर नहीं दिया था, पर इस क्वेश्चन में हमें शेयर भी दिया है कि डी 1/6 के लिए आ रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है जो सी है विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। अब भाई ये जो सी है ना पुराना पार्टनर, ये कह रहा है मुझे तो मेरे ओरिजिनल शेयर में ही रहना है, मुझे मेरा शेयर चेंज नहीं करना। मतलब ये 1 है तो इसने बोला मेरे को 1 ही रखना है, पहले भी 1 था, न्यू में भी मुझे 1 ही रखना है। ठीक है भैया, नहीं करेंगे आपके शेयर को डिस्टर्ब, है ना। आपसे बोला कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। भाई न्यू भी निकालना है हमें और हमें सैक्रिफाइसिंग भी निकालना है। क्वेश्चन समझ गए, क्लियर हो गया। क्या हो गया क्लियर कि 3 पार्टनर है, 2:1 के ये लोग ओल्ड, इनका ओल्ड रेशियो दे के रखा है। एक नया पार्टनर आ रहा है डी नाम का, जो 1/6 शेयर के लिए आ रहा है, 1/6 के लिए आ रहा है। अब आपसे बोला है जो सी है वो चाहता है कि भाई मेरा जो शेयर है वो 1 पहले भी था अभी भी रहे, मुझे इसको चेंज नहीं करना। ठीक है भाई, इसके शेयर को हम टच नहीं करेंगे, इसको हाथ नहीं लगाना है, जो जैसा था इसको वैसे ही रखेंगे, है ना। फिर आपको बोला है यहाँ पे कि सी जो है हाँ ये ओरिजिनल शेयर पे ही रहेगा। फिर आपसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछा है। क्वेश्चन क्लियर है, राइट। करना क्या है ये सब समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो आ जाओ इसको पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ओल्ड रेशो हमें दे के रखा है, तो भाई सबसे पहले लिख दो क्या दिया है, ओल्ड रेशो पार्टनर्स का, भाई पुराने पार्टनर्स का पुराना रेशो, है ना। कितना दिया है, चलो क्वेश्चन में दिया है हमें 2:1, लिख देते हैं भाई 2:1। उसके बाद जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसका शेयर कितना है, न्यू पार्टनर का शेयर, न्यू पार्टनर शेयर 1/6 के लिए आ रहा है शायद वो, है ना, 1/6 के लिए आ रहा है। और सी बोल रहा है कि भाई मुझे तो ऐसे ही रहना है, एज इट इज ही रहना है। तो भाई सी का पहले भी 1 था, अभी भी वो 1 ही चाहता है। तो मतलब सी का कितना रेशो है, 1/6 है, नहीं 1/5 है। ठीक है, तो सी का भाई 1/5 रेशो है, हमें उसे बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, उसको एज इट इज ही रहने देना है। तो ये हो गया इसका 1/5। तो अब रिमेनिंग रेशो कितना बचा है आपको मालूम है, रिमेनिंग रेशो कितना है, या हम कह सकते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट, है ना, रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ फर्म कितना बचा, 1। या फिर हम देखें कि जो पूरा प्रॉफिट है फर्म का वो कितना होता है, 1 होता है, आपको पता ही है। ठीक है, मतलब यदि मैं बोलूं कि टोटल फर्म का कितना प्रॉफिट, तो आप बोलोगे 1, हम 1 कंसीडर करके चलते हैं, हमें तो पता ही नहीं है। तो इसको हम मान लेंगे कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है, 1 है। अब आपको निकालना है कि बचेगा कितना, रिमेनिंग कितना बचेगा, किसके बाद, इसको देने के बाद नए पार्टनर को देंगे, क्योंकि भाई ये टोटल प्रॉफिट है 1, इसमें से आपको मालूम है जो नया आ रहा है उसको 1/6 देना है, और जो सी है इसको एज इट इज 1/5 ही देना है। तो रिमेनिंग कितना बचेगा, देखो रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर न्यू पार्टनर है कौन, न्यू पार्टनर का नाम है डी। ठीक है, तो आफ्टर डी एंड सी शेयर, समझ रहे हो कहानी कि भाई टोटल प्रॉफिट 1 है। अब आपको मालूम है डी को भी 1/6 देना है और सी को 1/5 देना है। तो उस एक में से 1/6 और 1/5 को हटाने के बाद जितना बचेगा वो किसके हिस्से में आएगा, वो ए और बी के हिस्से में आएगा। समझ गए, किसके हिस्से में आएगा, ए और बी के हिस्से में। अच्छा, ओल्ड रेशो मैंने 2 का ही लिखा है, ओल्ड रेशो 3 पार्टनर है तो तीनों का लिखती हूँ 2:1, राइट। तो देखो हमें मालूम है टोटल हमारे पास प्रॉफिट है 1, जिसमें से हमें डी को देना है भाई 1/6 और हमें सी को भी 1/5 देना है। तो आप देखो टोटल मतलब 1 में से 1/6 देना है, 1/5 देना है इन दोनों को, डी और सी को। तो अब बच कितना रहा है, कितना बचेगा, तो इसका एलसीएम लेंगे तो देखो 6 5 30, तो ये हो गया भैया 30। उसके बाद 6 के टेबल में 35 टाइम्स में आता है, 5 1 5, है ना। अच्छा ये 1 है, इसको मैं 1 कर देती हूँ पहले, ये हो जाएगा आपका 30। उसके बाद 30
इंटू करोगे 1 में तो कितना होगा 30 हो जाएगा, 30 1 जा 30। उसके बाद अब क्या करना है, 30 में 6 5 टाइम्स में आता है, 5 1 जा हो जाएगा 5 माइनस 30 में 5 कितने टाइम्स में आता है 6 टाइम्स में, और 6 1 जा 6 होता है। अब सॉल्व करो, माइनस करो भाई, ये दोनों को माइनस करो तो 6 और 5 कितने हो गए 11। 30 में से 11 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 30 में से हम लोग 11 माइनस करते हैं तो 19 बचेगा, है ना। तो 19 डिवाइड बाय 30 आ गया, समझ गए। तो अब इतना प्रॉफिट हमारे पास बचा हुआ है, ये हमारे पास बचा है, इसका क्या करेंगे, देखो डी की कहानी भी हो गई, ये डी को दे दिया, ये सी को दे दिया, तो बच्चे बेचारे ए और बी। तो ये जो है ये प्रॉफिट जो टोटल 1 था, 1 में से अब इतना बचा है, ये कौन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए और बी करेंगे। कौन से रेशो में करेंगे, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो ए और बी का कितना है 2:2 है, 2:2 है। तो अब इसको ए और बी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब हम क्या कहानी लिखने वाले हैं यहाँ पे, रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ 1, जो टोटल 1 प्रॉफिट था उसको जो रिमेनिंग है कितना 19/30 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज 19/30 will be distributed among A and B in their old ratio, समझ गए कहानी, ये होती है कहानी, राइट। तो अब इनका जो रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग प्रॉफिट 1 का मतलब कितना 19/30। तो करो अब इसको कैसे करेंगे कैलकुलेट। तो हमें पता है पार्टनर कौन है ए और दूसरा पार्टनर है बी, तो इसको इन दोनों को कर दो डिस्ट्रीब्यूट। तो पहले वाले को कितना देना है 19/30 में से कितना देना है, इसका प्रॉफिट कितना है 2/4 है ना। इसका प्रॉफिट कितना है, अच्छा एक मिनट 2/4 नहीं 1/4। देखो इनका रेशो बचा कितना, तो यदि मैं बोलूं कि यार ए और बी का कितना बचा है रेशो, ए और बी का रेशो कितना है, तो आपने बोला मैम 2:2 है ना। ये देखो ए और बी का 2 है, तो इसको हम लोग अगर करेंगे सिंप्लीफाई तो 1:1 भी हो जाएगा, है ना। तो दोनों का 1-1 है, मतलब आधा आधा दोनों बांटेंगे। तो इसका क्या कर दो 1/2 कर दो। सिमिलरली बी को भी करना है 19/30 1/2। चलो करो सॉल्व। तो 30 और 2 का एलसीएम लेंगे तो भाई 32 से 60 आ जाएगा 60। 30 के टेबल में 62 टाइम्स में, और 19 2 से कितना होगा, तो भाई 9, अच्छा इसको तो इंटू करना है, इसको डायरेक्ट इंटू कर देंगे, 19 1 जा 19 हो जाएगा। वो एलसीएम जो मैं बता रही हूँ वो जब करते हैं जब यहाँ पे प्लस या माइनस लगा होता है, जैसे कि यहाँ किया था हमने, यहाँ माइनस लगा था, इसलिए हम क्या करते थे इसको पहले डिवाइड और फिर इससे इंटू। वो जब होता है जब प्लस या माइनस, अब डायरेक्ट इंटू है तो डायरेक्ट इंटू कर देंगे। अब यहाँ पे इंटू करूंगी तो अगेन 60 आएगा, और 19 1 जा 19 हो जाएगा। तो दोनों को ये रेशो मिलेगा, किन को मिलेगा, ये मिलेगा इतना ए को और ये मिलेगा इतना बी को, और ये है किसका, पहले वाले पार्टनर जो नया पार्टनर है ना, ये न्यू पार्टनर का है, और ये जो है ये किसका है, ये है सी का। तीनों के चारों के हमको पता लग गए हैं शेयर, क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। तो हमने क्या किया, उस प्रॉफिट को बांट दिया। अब इसके बाद हमें क्या निकाला है भाई, देखो अब रेशो कितना आ कितना रहा है, तो ए और बी का तो सेम है, जो सी है इसका हमें वो करना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा कि कितना आ रहा है। तो भाई देखो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखो इसको करने के लिए सबसे पहले तो हमको पता है ए और बी का तो जो मतलब बेस है 60-60 है, किसका 60 नहीं आ रहा भाई, जो न्यू पार्टनर है और जो इसका 1/6 और जो सी है इसका हमें कितना दिया है, देखो यदि मैं यहाँ पे बोलूँ सी वाला पार्टनर, तो सी का हमें दिया है 1/5। अब इसको 60 बनाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 के टेबल में, तो 12 का करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 5 12 ही होता है 60। तो यदि मैं इसमें जब 12 का मल्टीप्लाई करूंगी जब जाके कितना बनेगा 12, एक मिनट रुकना, जब जाके ये बनेगा 12/60, इतना बन जाएगा 12/60। तो ये क्या हो गया आपका सी वाले का शेयर, राइट। तो अब देखो इन दोनों का बेस सेम हो गया और सी का भी बेस हमारा सेम हो चुका है, तो अब निकल जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए अब बचा कौन सा, नया वाला पार्टनर। तो भाई जो नया पार्टनर है डी है, देखो इसको हटाते हैं, जो डी है इसका दिया है कितना 1/6। अब इसका भी बेस हमें बनाना पड़ेगा, तभी तो हम क्या निकाल पाएंगे भाई, हमसे बोला है न्यू प्रॉफिट, न्यू प्रॉफिट हमसे पूछा है, ये
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ये तो जब ही निकाल पाएंगे जब चारों का पता लग जाएगा। तो हमें 3 का तो बेस पता लग गया है, इसका करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, नीचे बेस 60 आएगा, क्योंकि सबका कॉमन बेस आना चाहिए। जब तक सबका एक जैसा बेस नहीं बनेगा, बेस मतलब ये नीचे का जो डिनोमिनेटर होता है ना, ये सेम होना चाहिए। तो अब आ जाएगा सेम, कितना आ जाएगा, 10/60। क्लियर, डन, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो भाई ये लो आ गए सभी के शेयर। तो न्यू शेयर कितना हो गया, मैं यहां नीचे लिखती हूँ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इक्वल्स टू कितना है, कितना है, देखो A, B, C और D सभी का निकाल लिया। तो 19, 19, 12 एंड 10। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कितना, 19:12:10। क्लियर, क्या ये सबका आंसर आ गया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमने निकाल दिया। अब क्या पूछा है, सेक्रीफाइस पूछा है। सेक्रीफाइस भी निकाले, तो आपको पता है सेक्रीफाइस किसने किया भाई, सी ने तो बिल्कुल नहीं किया। सी ने तो भाई हाथ खड़े कर दिए थे कि मेरा शेयर हिलना भी नहीं चाहिए, मेरा शेयर कितना है, 1 है, तो भाई वो 1/5 ही रहना चाहिए। उसने तो सेक्रीफाइस नहीं किया। तो भाई बेचारे जो ए और बी थे, दो पार्टनर, इन्होंने सेक्रीफाइस किया है। तो कैसे निकालेंगे भाई सेक्रीफाइस रेशो। तो सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला आप सभी को पता है, क्या करते हैं, ओल्ड माइनस न्यू करते हैं, ओल्ड माइनस न्यू करते हैं। तो यदि मैं किसकी बात करती हूँ, ए और बी, इन दोनों ने ही सेक्रीफाइस किया है। तो इनका पुराना रेशो आप सभी को पता है क्या था भाई, पुराना रेशो इनका था 1:1। ये पुराना था, तो मतलब 1/2 पुराना था। अब नया कितना हो गया है, तो भाई नया इनका हमने अभी निकाला, ये रहा नया इनका 19 और 19, दोनों का 19 है। इसका मतलब दोनों का 1 हो जाएगा, क्या है ना भाई, दोनों का 19, इसका मतलब दोनों का 1 हो जाएगा। लेकिन चलो हम इसको पूरा वैसे ही उसी तरीके से करेंगे। तो मतलब 19 बाय टोटल कितना हो रहा है, अच्छा चारों का करना, देखो 19 + 19 हो गया आपका, हाँ ठीक है, और 12 और 10, टोटल कितना हो रहा है बताओ। इनका टोटल करोगे तो कितना होगा, 60 हो जाएगा, क्या 60 है ना। तो इन सबका टोटल 60 है। तो देखो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 मिनट। तो भाई इसका न्यू रेशो है 19/60, इसे आपको सॉल्व करना है। सिमिलरली बी का भी यही रेशो था और इसने भी इतना ही सेक्रीफाइस किया है। तो अब कर लो आप इसे कैलकुलेट, आपका आंसर आ जाएगा। चलो तो ले लें एलसीएम। तो देखो अब इसको कैसे लेंगे, तो देखो 2 के टेबल में ना कैसे करेंगे इसको, अच्छा 1 मिनट, इनका जो ओल्ड रेशो है वो 2:1 मतलब 5 था, रुको मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है। इनका ओल्ड रेशो 1/5 था, 1/5 था ना भाई। देखो ओल्ड रेशो सभी पार्टनर्स का कितना दिया था, 2:2:1 दिया था ना, तीनों पार्टनर का ओल्ड रेशो 2:2:1 दिया था। सी ने तो मना कर दिया था, तो भाई सी का नहीं लेंगे, रिमेनिंग 2 का लेंगे। तो 1/5 इनका पहले ओल्ड रेशो तो यही था 1/5, तो वही लिया। अब करो माइनस, तो देखो 5 के टेबल में 5 भी आता है 6 भी आता है, दोनों चीजें आती है। तो हम बड़ी डिजिट को ले लेंगे 60 को। 5 के टेबल में 60 कितने टाइम्स आता है, 12 टाइम्स में, 12 1 12। फिर 60 के टेबल में 61 टाइम्स और 1 19 19। करो सॉल्व, कितना आ रहा है भाई, 12 - 19 कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 5, है ना। टोटल कितना आ जाए, 1 मिनट मैंने ये क्या किया, 1 मिनट यार, इनका रेशो 2 दिया है, 1 सेकेंड रुक जाओ भाई। देखो इनका रेशो 2/5, पहले क्या हुआ ना, मैंने इनका रेशो 1/1 मान लिया था, उससे मैंने पहले 1/2 लिखा था, है ना। पर हमें ओल्ड रेशो बोला है, तो ओल्ड रेशो के लिए हम क्या करेंगे, तीनों का कंसीडर करते हैं। इसलिए जब हम तीनों का लेंगे तो अब कितना हो रहा है, 2/5 और 2/5 इनका ओल्ड रेशो हो रहा है। तो अब वही किया, 2/5 ओल्ड रेशो था, है ना। देखो ओल्ड रेशो क्वेश्चन में दिया है, देखो 2:1 ओल्ड रेशो है, ठीक है। तो मैंने वही लिया, तो मतलब 2/5 ए का, 2/5 बी का, और न्यू रेशो जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया। तो न्यू रेशो कितना है, ये 19 19 12 और 10। तो ए और बी का 19 है, चारों का टोटल करेंगे तो 60 है। कर लो चाहो तो, चारों का करोगे तो 60 आएगा। तो बस वही किया। तो अब देखो अब ये कैसे हो जाएगा, ये देखो 5 के टेबल में 60 12 टाइम्स और 12 2 24 होता है ना। अब करो माइनस, ठीक है। अब करोगे माइनस तो कितना आएगा, 5 आ रहा है ना। तो 5/60 आ जाएगा यहाँ पे। चलो उसके बाद अब अगेन यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा। 5 के टेबल में 60, 12 टाइम्स में 12 2 24, माइनस सिमिलरली यही होगा और ये हो जाएगा 5/60। दोनों का सेक्रीफाइस आ गया,
राइट। तो दोनों का सेक्रीफाइस आया कितना, हमें पता है भाई दोनों का सेक्रीफाइस आया है 5:5, मतलब 1:1 भी लिख सकते हैं किसका, ए और बी का सेक्रीफाइस। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी, समझ में आ गया। क्वेश्चन में यही पूछा था, है ना, न्यू रेशो और सेक्रीफाइस रेशो। कंफ्यूजन कहाँ हो गई थी हमें कि भाई हमने ए और बी का पहले 1:1 मान लिया था, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। ओल्ड रेशो तीनों पार्टनर का देखते हैं हम, 2:1। अब सी को तो लेना नहीं है, लेकिन ए और बी का तो हमें पता है 2 और 2 है, तो टोटल 2/5 और 2/5 आएगा ओल्ड रेशो, जिसमें से न्यू को माइनस करेंगे तो इस तरीके से आपका सेक्रीफाइस रेशो आ जाएगा। चलो अब स्क्रीनशॉट लो, सबसे पहले फटाफट इसका ले लो पहले, डन। अब इसका ले लो जल्दी से, डन। समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन लगा ले। चलो तो लाइक शेयर कर दो फटाफट, स्टूडेंट्स लाइक शेयर कर दे, फिर मैं थर्ड क्वेश्चन कराऊंगी। जल्दी से सब लाइक कर दो, शेयर कर दो, कर दिया तो फिर आ जाओ भाई। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं, अमित एंड विद्या आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। भाई दो पार्टनर्स है, इनका ओल्ड रेशो दिया है। दे एडमिट चिंतन इनटू पार्टनरशिप हु एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित। अब ये एक नया पार्टनर आ रहा है चिंतन नाम का, जो क्या कर रहा है, उसके शेयर का 1/5 किससे ले रहा है, अमित से। जितने भी शेयर के लिए चिंतन आ रहा है ना, जैसे क्वेश्चन में नहीं दिया होता कि न्यू पार्टनर 1/5 के लिए आ रहा है, 1/6 के लिए आ रहा है, तो वो जितने भी शेयर के लिए आ रहा है उसके शेयर का जो 1/5 है वो अमित से लेगा, और जो 4/25 शेयर है वो विद्या से लेगा। ठीक है, तो विद्या का जो भी विद्या के शेयर में से 4/25 ले रहा है, जो भी विद्या का शेयर है उसमें से वो 4/25 ले रहा है, और अमित से कितना ले रहा है, उसके शेयर का 1/5। तो पहले आपको चिंतन का शेयर पता होना चाहिए, तभी तो निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि उसके शेयर का 1/5, तो चिंतन के शेयर कितना है उस पर 1/5 निकालो, फिर जो निकलेगा वो कौन देगा, वो शेयर अमित देगा अपने शेयर में से माइनस करके, और विद्या कितना देगी, अपने शेयर में से 4/25 माइनस करके, क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा ना कि 2/4 ऑफ हिज शेयर, या तो डायरेक्टली लिखा है 4/25 शेयर फ्रॉम विद्या। समझ गए, यहाँ पे लिखा है 1/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब उसके शेयर का 1/5 अमित से ले रहा है, और यहाँ पे डायरेक्टली विद्या से बस 4/25 शेयर ले रहा है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो, वही निकालना है। तो देखो यहाँ पे एक चीज मिसिंग है जो हमें नहीं दी, जो हमें निकालनी है, वो क्या, चिंतन कितने शेयर के लिए आ रहा है। अभी तक के जितने सवाल किए वहां पे हमें जो न्यू पार्टनर आ रहा था उसका हमें शेयरिंग, ये लोग शेयरिंग रेशो दे के रख रहे थे कि न्यू पार्टनर 1/5 के लिए आ रहा है, न्यू पार्टनर 1/6 के लिए आ रहा है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया, नया पार्टनर आ तो रहा है पर कितने शेयर के लिए आ रहा है वो नहीं दिया, पर वो जितने भी शेयर के लिए आ रहा है वो किससे कितना शेयर ले रहा है वो दिया है ना। अब देखो, अभी अगर यहाँ पे डायरेक्टली दिया होता कि अमित से इतना ले रहा है और विद्या से इतना ले रहा है, तो दोनों को ऐड कर देते, लेकिन इन्होंने चतुराई दिखाई है, क्वेश्चन बनाने वालों ने बहुत दिमाग दौड़ाया है। उन्होंने हमें क्या दे दिया, विद्या से कितना ले रहा है वो तो दे दिया, पर अमित से जो ले रहा है वो उसके शेयर का 1/5 ले रहा है, तो भाई पहले उसका शेयर पता करना पड़ेगा, तब उसके शेयर का 1/5 निकालेंगे। डायरेक्टली ऐसा नहीं दिया कि अमित से 1/5 लिया, विद्या से 4/25 लिया। यदि डायरेक्टली ऐसा दिया तो दोनों को प्लस कर देते, तो इसका हमें शेयर पता लग जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे तो 4/25 ले रहा है, ये तो ठीक है, पर इससे इसके शेयर का 1/5 ले रहा है। समझ गए क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया है, पर थोड़ा सा फोकस करना, दोनों को ऐड करके इसका शेयर निकालने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसके शेयर का 1/5 ले रहा है अमित से, तो पहले हमें इसका शेयर निकालना पड़ेगा। तो इसका शेयर कैसे निकालेंगे चिंतन का, तो भाई देखो इसका शेयर निकालने के लिए सबसे पहले हम इधर चल देते हैं, अपने वर्किंग नोट में आ जाएंगे, है ना। तो भाई देखो हमें देखो क्वेश्चन में सबसे पहले तो क्या क्या गिवन है, थोड़ा सा उसको देखते हैं पहले, है ना। एक मिनट रुकना, ठीक है, ओल्ड रेशो है, ठीक है। तो अच्छा देखो, ओल्ड रेशो भी दिया है, दोनों पार्टनर्स का हमें 3:2 का ओल्ड रेशो हमें दिया है ना। तो पहले तो जो जो गिवन है उसको थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, जो जो भी चीजें गिवन है। तो देखो ओल्ड रेशो गिवन है, तो चलो पहले जो दिया है वो लिखो। ओल्ड रेशो कितना है, 3:2 है ना। उसके बाद वो कितने के लिए आ रहा है वो तो हमें नहीं मालूम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि अच्छा ये कितने के लिए आ रहा है, इसको मान लो x, तो ये जो c आ रहा है इसका शेयर मान लो, c का जो शेयर है उसको सपोज कर लो x, क्योंकि ये तो पता नहीं कितने शेयर के लिए आ रहा है, तो इसको मान लो x सपोज कर लो। और c क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है फ्रॉम, किससे कर रहा है, एक्वायर फ्रॉम a और v, दो पार्टनर है, ठीक है। तो एक्वायर फ्रॉम a कितना कर रहा है,
1/5 ऑफ उसके शेयर का, है ना, मतलब चिंतन के खुद के शेयर का 1/5, तो हमने उसका शेयर x मान लिया है, तो उसके शेयर का 1/5 ऐसे लिख सकते हैं क्या हम, है ना। इसने क्वेश्चन ने कहा है कि सी एक्वायर कर रहा है क्या, देखो मैं थोड़ा सा बड़ा लिखती हूँ, वो एक जैसा लग रहा होगा, ठीक है। तो सी एक्वायर कर रहा है ए से, एक नाम का जो, मतलब ए नाम का जो अमित है, जो पार्टनर, अमित से सी कितना एक्वायर कर रहा है, उसके खुद के शेयर का 1/5। तो भाई हमें उसका शेयर नहीं पता, हमने उसको एक्स मान लिया, तो उसका 1/5 मतलब ऐसा लिख सकते हैं 1/5 ऑफ उसका शेयर मतलब एक्स, ठीक है। चलो अब उसके बाद सी एक्वायर कर रहा है विद्या वी से, कितना कर रहा है भाई, उससे तो डायरेक्टली बस 4/25 कर रहा है, मतलब विद्या का जो भी शेयर है उसमें डायरेक्टली बस 4/5 माइनस करेंगे, ठीक है। ये हमको अभी तक इतना क्वेश्चन में दिया है कि उसके शेयर का 1/5 और विद्या से तो डायरेक्टली 4/25 कर रहा है, राइट। यहां तक की कहानी समझ में आ गई, ठीक है। चलो तो अब क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन में एक चीज हमको थोड़ी दिमाग लगानी है, वो क्या लगानी है कि हमें ये पता है कि सी अपने शेयर का 1/5 ए से ले रहा है, इसका मतलब अपने शेयर में से यदि वो 1/5 हटा देगा तो जितना बचेगा वो विद्या से ले रहा है कि नहीं ले रहा है, समझ आई कहानी। उसने ये बोला है कि जो सी है वो अपने ही शेयर का 1/5 ए से ले रहा है, ठीक है। इसका मतलब अपने ही शेयर में से यदि 1/5 हटा देगा तो उतना विद्या से ले रहा है, समझे। देखो यहाँ पे एक बार देखो, हमें मालूम है कि यदि इसके शेयर का 1/5 ए से ले रहा है, तो मतलब विद्या से कितना ले रहा है, देखो एक्वायर फ्रॉम विद्या, एक्वायर फ्रॉम विद्या कैसे, यदि x को, x मतलब इसका खुद का शेयर, यदि हम इसको माने कि इसके शेयर का 1/5 इसने a से ले लिया, तो यदि हम इसको 1 माने कि इसका शेयर 1 है, जिसमें से इसने 1/5 किससे ले लिया, a से ले लिया, तो अब कितना बच रहा है, अब कितना बच रहा है, तो करो 5 1 जा 5 माइनस 1 करोगे तो 4/5, मतलब विद्या से इसने इसी के शेयर का 4/5 लिया है, समझ गए, है ना। इसी के शेयर का 1/5 ए से लिया और इसी के शेयर का 4/5 विद्या से लिया, तो हमें 4/5 कितना होगा ये तो देके रखा है ना, क्योंकि विद्या से इसने 4/25 ही लिया है, तो विद्या से इसने लिया कितना है, हमें मालूम है कि विद्या से इसने कितना लिया है 4/5, या फिर आप बोलो कि 4/25, क्योंकि इसके शेयर का, इसी के शेयर का 4/5 इसने विद्या से लिया है, जो कितना है 4/25 है, क्लियर। मतलब इसके शेयर में से आप 4/5 करोगे जब, तो वो 4/25 आएगा, क्योंकि ये चीज हमें क्वेश्चन में गिवन थी। अब आपको तो बस क्या निकालना है कि इसका टोटल शेयर कितना है, तो यदि हम इसका शेयर निकालें, सी का शेयर निकाले, तो आपको मालूम है कि इसने क्या क्या लिया है, देखो एक तो 4/25 इसने लिया है, किससे, 4/25 विद्या से लिया है, ओके मैम। और अभी हमने निकाला, अच्छा ये विद्या का नहीं, ये इसका था, ठीक है, अमित का था, एक्वायर अमित से कितना किया, तो हमने क्या बोला कि इसी के शेयर का 1/5 इसने अमित से एक्वायर किया, तो हमने क्या कर दिया, जब उसी के शेयर का हमने इसका माइनस किया तो कितना आ गया, अच्छा एक मिनट रुको भाई, ये विद्या से ही लिया था, ये विद्या से ही लिया था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फ्रॉम विद्या, ठीक है, तो विद्या से 4/5 इसने लिया, और जो बचा है, बचा कितना है 4/25, है ना, 4/25 यदि हम इसको कर दे, देखो इसका मतलब हमें अभी क्या करना है कि यदि हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, इसने जो शेयर लिया है, यदि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, अब मल्टीप्लाई कैसे, देखो यदि इतना शेयर इसने विद्या से लिया है तो इसका यदि हम रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका टोटल शेयर निकल जाएगा, कैसे, यदि इतना शेयर इसने किससे लिया है, विद्या से, 4/25 इंटू इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 5/4, इसको सॉल्व करो तो आपको सी का शेयर मालूम लग जाएगा, इसको सॉल्व कर दोगे तो आपको सी का शेयर मालूम लग जाएगा, करो सॉल्व, फटाफट सब सॉल्व करो, बताइए फटाफट सब सॉल्व कर दो, समझ आया। तो फिर कितना आ रहा है भाई, सॉल्व करने पे मल्टीप्लाई करना है आपको, तो बता दो कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई यदि आप करोगे इसका, फिर जब आप इसको शॉर्ट करोगे तो आपका इसका शेयर आ जाएगा 1/5 इसका शेयर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो चेतन है, या सॉरी सी, जो भी इसका नाम है भाई, ये 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी, समझ गए। अब आगे बढ़ जाएं, देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, हमको मालूम था कि इसने क्या किया है
4/5 शेयर विद्या से लिया। ये कैसे निकाला हमने ये वाला 4/5, क्योंकि हमको बोला था इसी के शेयर का 1/5, तो इसका शेयर हमने 1 मान लिया, इसी के शेयर का 1/5 किया तो 4/5 आया। तो मतलब इसने विद्या से 4/5 शेयर लिया, जो कि कितना है क्वेश्चन में दिया है 4/25, तो हमने वो मान लिया, राइट। अब इसको निकालने के लिए हमने इसका जो विद्या का शेयर था उसे मल्टीप्लाई किसका किया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें मालूम है इसी के शेयर का है वो और इसके शेयर का कितना हुआ इतना, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका शेयर निकल के आ जाता है, राइट। तो बस वही किया, तो इसका शेयर पता लग गया। अब क्या करना है, इसका शेयर भी पता लग गया, सभी पार्टनर्स का भी पता लग गया, तो अब निकाल लो। अब कैसे निकालोगे, तो भाई इसने ए से कितना लिया, इसी के शेयर का 1/5, तो देखो इसने ए से कितना लिया है, ए का यदि हम देखें ए से कितना एक्वायर किया है भाई, इसी के शेयर का 1/5 लिया है, तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/10। इसका मतलब जो सी वाला हमारा पार्टनर है जो आ रहा है, इसने ए से कितना लिया है, अरे रुको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, वेट भाई 5 5 आपका 25 हो जाएगा और 5 5 और 5 1 5 हो जाएगा, है ना। उसके बाद हो जाएगा आपका 5 और अगेन 5 हो जाएगा 25। इसी के शेयर का 1/5, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/25, ठीक है, 1/25 हो जाएगा ये आपका, 1 1 जा 1 है, ठीक है। हाँ, तो 1/25 हो जाएगा, डायरेक्टली हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 5 5 जा 25 और 1 1 जा 1, तो इसने ए से इतना शेयर लिया। अब बी से कितना लिया, तो बी का तो डायरेक्टली दिया है, सी ने बी नहीं सॉरी वी है वो, तो v से कितना लिया है 4/25 लिया है। अब क्या कर दो, ये जो भी आ रहा है इनको a और v के शेयर में से हम माइनस कर देंगे तो न्यू शेयरिंग रेशो निकल के आ जाएगा कि नहीं। जब हम इनको माइनस कर देंगे तो हमें न्यू शेयरिंग रेशो पता लग जाएगा, तो निकाल लेते हैं। नेक्स्ट वाली स्लाइड पे चलते हैं। न्यू शेयरिंग रेशो कैसे निकालेंगे, a का और b, a एंड b। तो देखो a का पुराना रेशो कितना था और b का पुराना रेशो था, ये दिया देखो 2 और 3, मतलब 2/5 एंड 3/5, ये इनका पुराना रेशो है ना, 2 और 3 और 2 दिया था, ठीक है। एक मिनट 3 और 2 है, फिर भाई रुको उल्टा लिख दिया, 3 और 2 माइनस, अब न्यू कितना, इसमें पहले तो इनका वो निकालना पड़ेगा कि इसमें से हाँ कितना माइनस हो गया है। तो देखो अभी हमने निकाला था कितना कितना माइनस करना पड़ेगा, इसी के शेयर में से इसने इतना लिया, मतलब 1/25 ए के में माइनस होगा और 4/25 बी के में माइनस होगा। तो कर दें, क्या कर दो, यहाँ पे दोनों को माइनस कर देंगे। तो चलो 1/25 और 1 कितना था वो 4/25 था। चलिए तो माइनस करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25, 5 के टेबल में आता है 5 टाइम्स और 5 3 होता है आपका 15 माइनस 1, मतलब कितना हो गया 14/25 बचा। और इसका भी करेंगे एलसीएम तो 25 आएगा, 5 2 10 हो जाएगा, 25 1 इज 25 और 1 4 हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है आपका 6/25। क्लियर, समझ आया। तो इस तरीके से रेशो आ गया हमारा क्या, दोनों पार्टनर का, ए का और बी का। अब बचा किसका भाई, सी का। तो सी का तो पता ही है, सी का तो अभी निकाल ही लिया, कितना सी का आया है 1/5। अब इसको हमें 25 में कन्वर्ट करने के लिए भाई क्या करना पड़ेगा, 5 कर मल्टीप्लाई, बेस सेम करने के लिए, तो ये कितना हो गया 2/25। चलो ए बी और सी तीनों के न्यू शेयरिंग रेशो हमें पता लग चुके हैं। अब अगला काम क्या है, तो अब देखो न्यू शेयर कितना हो गया, यहाँ पे मैं लिखती हूँ तीनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है 14:6:5, ये है भाई न्यू रेशो। अब ऑन द अदर एंड क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो भी तो निकालना है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। तो ए का और बी का ओल्ड माइनस न्यू करो, तो पहले ए का कितना था 3/5 और v, अरे ये v नहीं है ये b है, मैं नाम में कंफ्यूज हो रही हूँ, ठीक है। और v का कितना था 2/5 और न्यू कितना है, तो न्यू है भाई देख लो 14 और 14 बाय कितना हो जाएगा ये 10 20 और 24 है ना, 24 हो जाएगा, नहीं एक मिनट 25 होगा ना, हाँ 25 हो जाएगा ये। इसको सॉल्व करेंगे और ये कितना है आपका नया इसका 6/25, दोनों को आप सॉल्व कर दो। तो चलो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा,
5 और 5 3 जा 15, 1 और 14 मतलब 1/2 आया। अगेन इसका करेंगे तो 25, 5 2 जा 10 -6 मतलब ये कितना हो गया 4/10। दोनों का सेक्रीफाइस आ गया मतलब 1:4 आ गया, राइट कितना 1:4 क्या आ गया, इनका सेक्रीफाइस आ गया। 1:4। कोई दिक्कत कोई समस्या? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, क्यों? क्योंकि ये सब ये तो नहीं, ये तो इजी था। ट्रिकी कहाँ था भाई? ये इसका शेयर निकालने में यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी था, बट आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि पहले इसका शेयर निकाला, फिर उसके शेयर का 1/5 निकाला, और फिर विद्या का तो खैर डायरेक्टली हमें 4/2 दे के रखा था। बस यहाँ पे हमने यहाँ पे चीज क्या करी है कि विद्या से जो शेयर लिया है उसमें जो इसका शेयर का वो जो 4/5 है, मतलब विद्या से इसने अपने शेयर का 4/5 लिया, तो इसके शेयर का 4/5 कितना है 4/25। ठीक है, तो इसका शेयर पता करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, इसमें से इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो हमें इंटू करना होता है। जब हमने इंटू किया तो इसका शेयर हमें पता लग गया 1/5, राइट। चलिए अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, पहले इसका फटाफट डन, जल्दी ले लो, ठीक है। चलिए अब इसका लेना है सभी को, डन, सभी ने ले लिया, समझ में आया क्वेश्चन, मजा आया। ये आपका किससे रिलेटेड था? सेक्रीफाइसिंग और न्यू रेशो से रिलेटेड जो आज हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। दोबारा से सभी का होमवर्क है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया था, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इसको एक बार से रिवाइज जरूर कर लेना अपने एंड से। दोबारा फिर मिलेंगे, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, तो दोबारा फिर मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम कुछ और नए टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, कुछ और नए कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे, कुछ नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो करना क्या है, सभी को ज्वाइन होना है मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक के कोर्स इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, इसी के साथ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी कोर्सेज मिल जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। सीबीएसई बोर्ड को तो हम कवर करते हैं, इसी के साथ अदर स्टेट बोर्ड के कोर्स भी हम कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश के कोर्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं और इसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। यूट्यूब चैनल है, यहाँ से आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट के थ्रू भी आप हमारे कोर्सेज देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आज की वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलना। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, यहाँ पे भी हमें फॉलो जरूर करें। सो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।